पीछे 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 भाई पीछे है वो पीछे है। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हुआ निधन। 82 साल की उम्र में सुबह 8:15 पर गुरुग्राम के मेदंता में ली अंतिम सांस। आज सपा के संस्थापक, संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव का सोमवार को 82 साल में निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह 8:15 पर अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को अस्पताल से सैफई ले जाया जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की और कहा कि दिग्गज नेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। नेताजी के निधन की सूचना उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से सपा नेता की हालत गंभीर बनी हुई थी। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। वो पेशे से शिक्षक थे, साथ ही पहलवानी करते थे। देशी घी और लड्डू खाने की वजह से उनको धरतीपुत्र कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिग्गज राजनेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से देश में संघर्ष और समाजवाद के एक युग का अंत हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की और कहा कि दिग्गज नेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सपा के आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में सपा अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने कहा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सैफई ले जाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए सैफई मेला ग्राउंड में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक नेताओं ने यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का इसी साल जुलाई में निधन हो गया था। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनका गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ था। उनकी पहली पत्नी मालती देवी का 2003 में निधन हो गया था। मालती देवी अखिलेश यादव की मां थी। मुलायम सिंह यादव का जन्म इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ। वह अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभयराम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व शोक प्रकट करते हुए सैफई के लोग और नेताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्षेत्र बहुत दुखी है, इस समय बहुत गंभीर मांग है। यहाँ की जनता रो रही है नेताजी की, लेकिन प्रभु को यही मंजूर था, उनका साथ आज तक के लिए था हम लोगों के बीच में। वो हम लोगों को नसीहत थे और हम लोगों के क्या पूरे प्रदेश पूरे देश के नसीहत थे। पूरा क्षेत्र तो पिछले घड़ी में डूबा हुआ है, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। नेताजी बहुत महान हस्ती थी पूरे संसार की हैं, उनका पूरा उत्तर प्रदेश क्या मतलब सभी पार्टियों को बहुत बहुत दुख है, क्योंकि बराबर हम लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के निधन से पूरे समाज की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निधन के बाद समाजवादियों में जो बिखराव आया था उसे संगठित करने में और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को है। उन्होंने समाजवाद को एक आंदोलन का रूप दिया
और समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा। उनके इस संघर्ष में उनके साथ शाना बशाना श्री मोहम्मद आज़म खां साहब भी हमेशा रहे और आखिरी समय तक उनका साथ दिया। मुलायम सिंह यादव साहब की डेथ का हम सभी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बहुत बड़ा ये एक वाकया है और मुलायम सिंह यादव साहब ने एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो पूरे स्टेट को तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट की राह पर ले गए थे, उनकी इन खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और एज अ डिफेंस मिनिस्टर जो उन्होंने मुल्क की खिदमात अंजाम दी हैं वो भी हमेशा याद रखी जाएंगी और हम सब से उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है और उन्होंने हमेशा उलमाए कराम की बहुत कदर की है। और मुलायम सिंह यादव साहब जैसा बड़ा सोशलिस्ट लीडर को मुल्क कभी भुला नहीं और उनकी इस डेथ से यकीनी तौर पर मुल्क का एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश के दुनिया में जाने जाने वाले नेता थे, जिन्हें दुनिया के अनेक देशों में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जाना जाता था। गरीब आदमी से लेकर कमज़ोर आदमी, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, महिलाएं, सभी के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समय समय पर काम किया और संविधान पर विश्वास करके जब भी शासन चलाया संविधान सम्मत चलाया। कमज़ोर को उठाना, गरीब की मदद करना उनका स्वभाव था। उनकी प्रेरणा से ही हम लोग समाजवादी आंदोलन में हैं और हम सब लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ये समाजवादी पार्टी पूरे देश को विश्वास देती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं और मैं स्वयं भी सेफई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही
कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा, जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, तो आपने जिस तरह को चलाया है और सबको रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। हमने मुलायम सिंह यादव जी का एक नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ की घटना है, हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए, क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूँकि सिंगापुर जा रहे हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें दिल को सहने के लिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपूर्व क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस अदम्य पीड़ा को सहने की ताकत दे।